दोस्तों वो कौन से काम है जो आपको एसआईपी शुरू करने से पहले ही कर लेने हैं, नहीं तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों अगर आप भी एसआईपी शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो चलिए आपको कौन कौन सा काम पहले ही कर लेना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप एसआईपी करने की प्लान बना रहे हैं तो आपके पास पिछले 5 से 6 महीने का जो एक्सपेंस कवर करने वाला इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 रुपये था, आप 10,000 रुपये पूरा एसआईपी में डाल दिए, फिर अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप निकाल लिए, तो मार्केट गिरा था वो तो अलग आपको नुकसान हुआ। लेकिन आपने अगर साल भर से पहले ही निकाल लिया तो आपको 2% का एक्सपेंस रेशियो अलग देना पड़ गया, क्योंकि फ्री फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% लग जाता है। तो आपको पहले आपके पास जो भी आप एसआईपी कर, आपके पास कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी आपके पास होना चाहिए, है ना। या तो लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम दोस्तों, अगर आप कोशिश करें हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, तो खास करके टर्म हेल्थ इंश्योरेंस ये भी आप ले सकते हैं, जिससे मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स ना टूटे। अब दोस्तों सबसे जो मेन काम है, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आप हाई रिस्क ले सकते हैं कि या कम रिस्क ले सकते हैं, कि आपके पास समय कितना है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड में डालना है पैसा। अगर थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप में, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है 15 से 20 साल 25 साल का, स्मॉल कैप और कुछ पैसा मिड कैप में डालना। अब लो रिस्क अगर आपका है तो आप अपना इंडेक्स फंड में पैसा डालेंगे या तो लार्ज कैप फंड में पैसा डालेंगे। चौथा काम हो गया। अब और कौन सा काम है, फंड फंड कंपेरिजन और रिसर्च। ऐसा है कि नहीं आप किसी भी फंड में डाल देंगे। भाई स्मॉल कैप एक को फंड है नहीं, मिड कैप एक को है नहीं, लार्ज एक को है, बहुत सारे हैं। चलिए मैं आपको कुछ आइडिया बता देता हूँ जहाँ से आप बेस्ट फंड का चुनाव कर पाएंगे। ऐसा फंड चुने जो प्रतिष्ठित हो, काफ़ी नामी हो, कई सारे लोग उसको जानते हो, बहुत सारे लोग का ऑलरेडी पैसा उसमें हो। जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड हो गया, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड हो गया, टाटा का हो गया, डीएसपी का हो गया, है ना, बंधन का स्मॉल कैप फंड हो गया, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड हो गया। ये प्रतिष्ठित फंड हाउस है, सभी में आपको पैसा नहीं लगाना, फिर तो आपका पैसा ओवरलैप हो जाएगा। आपको इन्हीं में से कोई एक या दो चुन लेना है। इसी प्रकार आपको मिड कैप में जाना, जैसे मोतीलाल ओसवाल का हो गया, निपुण का, ऐसे आप चुन लेना है। फ्लैक्सी कैप जैसे पराग पारिक का हो गया, ये सब प्रतिष्ठित फंड। ऐसा ही नहीं कोई नया नया फंड है, सुने देखो अरे यार साल भर में 30% का रिटर्न, इसी में पैसा डालते हैं, तो बाद में पता चला उसने कोई गड़बड़ी करके इतना रिटर्न बनाया हो, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप एसआईपी शुरू कर ही रहे हैं तो आपको सारा केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, और जो भी आपको फोलियो नंबर मिलेगा, आपका अकाउंट, सारी डिटेल जो होती है उसको आपको कहीं एक जगह सेव करके रख लेना है, किसको आपने नॉमिनी बताया बनाया, सब आपको जानकारी बता देनी है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों पेशेंस आपको बना के रखना है, क्योंकि दोस्तों जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है ना, अगर 12% में रिटर्न मिल रहा है तो हर 6 साल बाद पैसा डबल होगा, है ना। 13-14% मिल रहा है तो हर 5 साल में पैसा आपका डबल होगा। 17 से 18% मिल रहा था, हर 4 साल में पैसा डबल होगा। अब 4-5 साल से पहले निकल गया तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। कम से कम 15-20 साल के लिए आइए। अगर 20 साल एसआईपी करके छोड़ दिया, आपका 50 लाख हो गया था मान लीजिए, 5 साल के लिए छोड़ दिया तो सीधे 5 साल बाद 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा 5 साल बाद। तो दोस्तों अगर आप एसआईपी करने वाले हैं या तो आप एसआईपी शुरू किए हैं तो ये सब काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई प्रश्न हो कमेंट पूछ लीजिए। तब तक के लिए जय।